चोर आया था या कोई डॉन आया था? कोई चोर आया था या कोई डॉन आया था? सब पूछते हैं मुझसे, बता कौन आया था? कोई चोर आया था या कोई डॉन आया था? सब पूछते हैं मुझसे, बता कौन आया था? कोई आया गया नहीं तो बताऊं किसको? सच तो यह है कि आया था, बस एक फोन आया था, बस एक फोन आया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना पूरे देश में कुछ ही दिनों पहले से स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। यानी आपके पास ना कोई पुलिस आएगी, ना कोई सीबीआई आएगी, ना कोई थाना आएगा, ना कोई जेल आएगी, लेकिन आपको फोन पर ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी आपके फोन पे सिर्फ एक वीडियो कॉल आएगी और उस कॉल को जब रिसीव कर लेंगे आप, तो आपको उधर से बोला जाएगा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और आपको किसी से बात नहीं करनी है, फोन को कट नहीं करना है। यानी फोन चालू रहेगा और वो आपको अरेस्ट में अपने रखेगा। यानी अगर बाथरूम भी आपको जाना है तो मोबाइल को लेके जाना पड़ेगा। मोबाइल के आंखों से एक पल के लिए आपको ओझल नहीं होना है, चाहे वो जितना समय तक आपको अरेस्ट करके रखे। जितना अरेस्ट करने में उन लोगों ने अपना दिमाग खपत किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं कि आप सुनकर भी ये हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, सिर्फ अनपढ़ लोग ही नहीं, आईटी सेक्टर के पढ़े लिखे लोग भी इस ठगी के शिकार हो गए हैं। कहने के लिए होता है कि कोई हम बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं, हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, जिनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं, शायद इनके बारे में जानकारी लेने के बाद ही ये सब किया भी जा रहा है। और इसमें 2-3 तरीके हैं। जो जिस तरीके में फंस जाता है उसको उस तरीके में ले करके उनसे पैसे ऐंठने का काम हो जाता है। ये डिजिटल अरेस्ट तो बहुत ज्यादा बात करने के बाद आपको कोई सीबीआई बनकर, कोई ईडी बनकर इस तरीके से बात करके आपको झांसा दे करके और आपका डिटेल्स मांगते हैं। उसके बाद आपका बैंक से जितने पैसे होते हैं सब गायब कर लेते हैं, यानी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल आता है और उठाता है, कोई खूबसूरत लड़की उसके सामने आती है, उससे बातचीत करती है और उसकी तारीफ करती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उसके बारे में कुछ पहले से जानकारियां इकट्ठा करके वो लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद एक प्यार का झांसा दे करके उससे पैसा ऐंठने का काम, ये भी एक होता है। एक होता है कि अगर कोई फोन आता है आपका, कोई वीडियो कॉल आया और आपने उसको रिसीव किया, सामने कोई खूबसूरत लड़की दिखी आपको, उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और आपने भी उसके साथ ऐसा करते रहे और आपने उस वीडियो को देखा, तो आप दोनों के एक साथ करके उसका एक वीडियो बना लिया जाता है और उसको ब्लैकमेल करके भी आपसे पैसे ऐंठने का काम होता है। तो ये 3-4 तरीके ऐसे हैं। कभी नकली पुलिस अफसर बनकर के भी आपके साथ जो है चीटिंग हो जा रही है, पैसे का लेन देन हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अब जो है चोर जो हो गए हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग हैं, जो आपके घरों में आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आपको घर बैठे ही आपको लूट लेते हैं। पहले होता था कोई चोर बहुत ही ताकतवर हथियार लेकर के 2-4-5 डाकू मिलकर के जाते थे, घरों में डाका डालते थे, दीवारें तोड़ काट के निकाल लेते थे, सामान उठा के ले जाते थे। लेकिन अब सिर्फ पैसे ही आपके अकाउंट से चोरी हो जाते हैं। ये अब नया जमाना है और नई तरह की चोरी है। तो इस तरह के हादसों से बचने के लिए आपको कुछ उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा, जिससे कि आप भी इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर अनजान फोन आता है, किसी भी तरह का अगर कोई बात करता है, तो आपको न अपनी आधार कार्ड का नंबर, ना आपको पैन कार्ड, ना किसी तरह का आपका डिटेल्स जो कोई मांगे कि मैं फ्लास बैंक से बोल रहा हूँ या मैं किसी अधिकार कार्यालय से बोल रहा हूँ, तो आपको किसी को भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये रियल में नहीं होता है।
आपके साथ चीटिंग करने के लिए तरह तरह के बहाने, पहले कभी फोन आ जाया करता था कि आपको ये लॉटरी लग गई है और आप जो है 20,000 रुपये यहाँ भेज दीजिए, आपको जो है 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए मिलने वाले। बहुत सारे लोगों ने 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे भी दूसरों के खातों में डाल दिए, कर्ज लेकर डाल दिए। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि हमने कभी लॉटरी खेली नहीं, हमने कोई ऐसा वो किया नहीं, तो फिर हमारे पास पैसे कैसे इनाम में कैसे पड़ सकता है। लालच में पड़ गए और उसके बाद वो उसमें फंस गए। लेकिन अभी जो मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ, ये पंजाब की घटना है। एक 82 साल के बुजुर्ग हैं, एसपी ओसवाल, जो वर्धमान कंपनी है वहाँ की, उसके सीईओ हैं। उनकी उम्र 82 साल, वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तभी तो सीईओ बने हैं अपनी कंपनी के। और उनके साथ एक दिन एक घटना हो जाती है कि वो उनके मोबाइल पे कॉल आता है, वीडियो कॉल, वो उठाते हैं और उधर से आवाज़ आती है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं और आपके कंपनी में कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप लोग काले धंधे का काम कर रहे हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत सारे फर्जी बनाए जा रहे हैं और आपके जो अकाउंट्स हैं उसमें फर्जी लेन देन हुआ है, यानी मनी ट्रांसफर हुआ है इधर से उधर फर्जीवाड़े तरीके से। अब ये जान करके सन्न रह जाते हैं। जब सामने देखते हैं उस वीडियो कॉल पे तो सीबीआई के अफसर बैठे हुए हैं, सीबीआई का पूरा लोकेशन है। कोई समझ नहीं सकता कि नहीं ये लोग सीबीआई के लोग नहीं है या ईडी के लोग नहीं। इस तरीके का लोकेशन, ऑफिस, अधिकारी, कर्मचारी सारे बना करके वो दिखा रहे थे और सारी चीज़ें वो बताते रहे, डिटेल भी कुछ ले करके उन लोगों ने उनको कॉल किया था। और ऐसा किया कि कुछ ही घंटों के अंदर में इनके सारे डिटेल्स निकाले, उनके मोबाइल से डिटेल्स निकाले और उनको ये कहा गया कि आप अपने अकाउंट का डिटेल्स बताइए, आपका नंबर बताइए। और ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उनके खाते से करीब 5 करोड़ रुपए साफ कर दिए गए। यानी जब वो अपने उससे वीडियो कॉल जो चल रहा था जिसमें अरेस्ट हुए थे, उससे जब वो छूटे तो उनको जब अकाउंट उन्होंने देखा तो उनके सारे पैसे गायब हो गए थे। फिर वो जा करके पुलिस में कंप्लेन किए। पंजाब पुलिस ने बहुत मेहनत किया और 2 ऐसे जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया है और उनसे करीब कुछ 4-5 करोड़ रुपए और कुछ 75 लाख के आसपास जो है रिकवर भी हुआ है। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ उनकी अकेली नहीं है, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि घाल मिल करके झूठी मतलब ईडी बन करके और आपको फ़ोन करते हैं कि आपके नाम से जो अरेस्ट हो गया है, आपके वारंट जारी हो गया है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, बचने के लिए आप ये सर से बात कर लीजिए और कुछ पैसे का डिमांड करते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके आपको झांसे में लेते हैं, लेने के बाद आपके सारे पैसे सपाचट कर जाते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी लड़की कोई है कॉलेज में पढ़ती है, आपका लड़का है कोई कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके साथ होता है कि आपका बेटा फला फला कॉलेज में पढ़ता है और वो एक सेक्स रैकेट में फंस गया है, होटल में पकड़ा गया है, पुलिस ऊपर रही है और हम फला एसपी बोल रहे हैं, डीएसपी बोल रहे हैं, मुझे इतने पैसे का इंतजाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा बेटे बदनामी हो जाएगी, पेपर में छप जाएगा। तो इस तरीके के नाम पर भी पैसे कुछ ऐंठ लिए जाते हैं। तो ये आज के जो समय है इसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको किसी भी तरह का कॉल उठाना है तो देख कर सोच समझ के उठाना पड़ेगा और उसका जो जवाब है उसमें आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर जाते हैं कि हमने शायद ऐसा हमारे साथ हो गया है ये, और डरने के बाद इन जो कहते हैं वो आपको करना पड़ जाता है। आप डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, किसी को अंदर तक नहीं जाने देते, अपने कमरे में बंद होते हैं, पहले कड़ी लगा लेते हैं, उसके बाद अंदर बैठकर सारी बातें होती हैं, अरेस्ट रहते हैं। यानी आपके पुलिस को तो छोड़िए, आपके घर के किसी सदस्य को भी ये बात नहीं बतानी है। वो इस तरीके से बताया जाता है उन अफसरों द्वारा जो कि ये फ्रॉड करते हैं। वो आपको सचेत कर देते हैं कि किसी को आप बताएंगे तो इसमें आपको 6 साल की जेल हो सकती है या 5 साल की जेल हो सकती है। इस तरीके की बात करके आपको डरा देते हैं और आप जो है उस पर लगे रहते हैं। जो डिटेल से आपसे मांगते हैं वो आप उनको मुहैया कराते जाते हैं और आप फंसते जाते हैं। इस तरीके से आपका जो भी अकाउंट में पैसा होता है वो सारा वो लोग सपाचट कर जाते हैं। दोस्तों, इन सब ठगों से बचने की ज़रूरत है और बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ठग हैं ये पूरे देश में तो है ही हैं, विदेशों में भी बहुत सारे रैकेट चलाए जा रहे हैं। अपने देश में
मान लीजिए कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, और ऐसे 4-5 स्टेट हैं, झारखंड में, ऐसे 4-5 स्टेट हैं जहाँ की ये ठग इन जगहों पे अपना पूरा जमा लिए हैं और इसमें बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, लेकिन पूरी गैंग का अभी खात्मा नहीं हो पाया है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये लोग जो ठग हैं, ये नई तरीके का ठगी करना शुरू किए हैं। पुलिस जहाँ-जहाँ खबर मिलती है, शायद कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशों में बैठ करके भी ये काम करवाया जा रहा है अपने ही लोगों द्वारा, जो अपने देश से, अपने देश से यानी भारत देश से बहुत सारे आईटी पढ़ करके लड़के बढ़िया जॉब करने के लिए बाहर विदेश जाते हैं। उनको बहला फुसला करके, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके, उन पे दबाव बना करके उनको ज़बरदस्ती भी ये सब काम करवाया जा रहा है, जिससे उनको हिंदी आती हो, अच्छी खासी अंग्रेजी आती हो, उस तरीके से लोगों से बातचीत करके और कैसे लोगों को मोटिवेट करके पैसा निकालना है, ये सारी चीज़ें देश में, प्रदेश में, विदेश में चल रहा है। और इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनों को भी सावधान करने की ज़रूरत है। जो आपके बच्चे हैं, उनको भी ये सब सतर्क करने की ज़रूरत है। नहीं तो किसी न किसी दिन ये लोग हर किसी तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। सत्यमेव जयते।